रोज़ी मेरा से .pk था या लिंक्डइन था, इधर मैंने अप्लाई किया हुआ था। वैसे तो 24 को फ्राइडे था या थर्सडे था, तो मैं बैठा ही था दोस्तों के साथ, तो कॉल आई यहाँ से। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। तो कमरान शहजाद साहब होते थे और साथ साहब होते थे जो इंटरव्यू लेते थे। ऑपरेशन मैनेजर होते थे कमरान शहजाद साहब, उन्होंने इंटरव्यू लिया। मेरी जो प्रोडक्ट रिसर्च एज ए प्रोडक्ट रिसर्च ऑफिसर जो इंटरव्यू था, तो उन्होंने जेनेरिक क्वेश्चन किए। 25 दिसंबर 2018 मेरी यहाँ ज्वाइनिंग होगी। सबसे पहले तो कम्युनिकेट करना, मैं इतना प्रॉपर नहीं कम्युनिकेट कर सकता था शायद था, और उस तरह बोलना, टीम में बोलना, ऑन कैमरा बोलना बहुत मुश्किल था मेरी। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया मेरी कम्युनिकेशन पे। उसके बाद यहाँ पर ना मैं जब आया ना, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी अदारे या कंपनी में काम करूँ। मुझे लग रहा था मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, सीख रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि यहाँ पर मैं आज तक सीखने को मिलता है। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में मैंने जब भी मंथली हमारी ये परफॉर्मेंस आती है तो मेरी 80+% रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोविड स्टार्ट होने के बाद मेरी अम्मी जान को कोविड हुआ और पेनोई को हुआ, कुछ दिन बाद अबू जी को भी हो गया, और मेरा 1 साल का बेटा था उसे भी हो गया। अबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, वो हॉस्पिटल में चले गई। तो ऐसे में एक साथ मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने पूछा कि आप लास्ट टॉप परफॉर्मर थे। बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस थी। तो ऐसा मैंने मुझसे मीटिंग की। उन्होंने कहा जी आप हमारे परफॉर्मर हो, आप जो मर्ज़ी करो, हम आपको नहीं जाने देंगे। मैं ये समझ रहा था कि एक मत और ना और ये मुझे निकाल देंगे, लेकिन ऐसा बैंक के वो जो वर्ड्स थे शोएब भाई और ऐसा मैंने कहा था कि आप हमारे टॉप परफॉर्मर हो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, जो मर्जी हो जाए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो आपने परफॉर्म करना है। दफ़ा ये हुआ था कि मैंने प्रोडक्ट परचेज़ करवाई, वो ये था कि प्रोडक्ट विद बैटरी थी अमेज़ोन पे, आई थिंक विदाउट बैटरी थी अमेज़ोन पे। तो मैंने परचेज़ करवाई $2500 की परचेजिंग थी या $25,000 परचेजिंग थी। तो इस तरह परचेजिंग थी। मैंने ये किया कि मैंने जो सर्च किया था वो थी विदाउट बैटरी, और अमेज़ोन सेल हो रही थी विद बैटरी। तो जब प्रोडक्ट आई हमारे US वाले वेयर हाउस में जब पहुंची तो वहाँ चेक किया तो ये तो विदाउट बैटरी है, हम सेल कर रहे हैं विद बैटरी। शोएब भाई ने मेरे साथ मीटिंग की, उन्होंने बताया कि मैंने चेक किया तो वाकई ये मिस्टेक थी। तो किसी मैनेजमेंट के बंदे ने मुझे आकर नहीं कहा, किसी ने मुझे नहीं कहा कि आपने ये मिस्टेक की है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हुई है मिस्टेक। मैंने कहा कि सप्लायर पे मैंने देखी है, वहाँ पिक्चर में थी लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं थी, और अमेज़ोन पे मैंने पिक्चर देखकर ये डिसीजन ले ली। उन्होंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं। मैं जब आया था तो मेरा एरिया जो था डेंजरस था, रात को 10:30 बजे जाना वहाँ ठीक नहीं होता। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं चीज़ इस तरीके से रात को ना ठीक नहीं है, या तो फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी या फिर आप बात कर। मैंने सरजका से डायरेक्ट आके ना इधर मेल की और सरजका ने मुझसे बात की ना, तो सरजका ने मेरी 11 to 8 कर दी। 2-2.5 साल बाद ना हमारी जो टाइमिंग थी, हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की टीम होगी बहुत बड़ी, ने 2 शिफ्ट की। एक सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक, एक 3 बजे से लेकर रात 4-5 बजे तक था, या मेरे ख्याल से 10 या 12 बजे तक। तो हम इधर बैठे हुए थे इस रूम में। सरजका ने कहा कि सबसे पहले ये कि राजा जकी जो है ना सुबह आएगा, क्योंकि इसका टाइमिंग का 2 साल बाद उस सरजका को ये चीज़ याद थी। तो उस वक्त मुझे ये लगा यार हमारे डायरेक्टर से और कितना उन्होंने एक माइंड में रखा हुआ है कि इस बंदे का मसला है उस साइड। जब मैं जॉब की स्टार्ट हुई ना, तो मुझे बहुत सारे बंदों ने कहा कि 2 साल इनफ है कंपनी में, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट ये ऐसा है कि नहीं दिल करता जाने का।